Don't forget the predictable. 1 जुलाई 2026 यानी आज 11:33 पे केवीएन प्रोडक्शंस के चैनल पे एक ग्लिम्स रिलीज हुई। वो ग्लिम्स था टॉक्सिक मूवी का। वैसे तो ये मूवी की लेडीज का इंट्रोडक्शन था, मगर ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक के मेकर्स ने एक बात ठान ली है कि ऑडियंस पागल ही है। रॉकिंग स्टार यश को कास्ट कर लिया तो थिएटर्स तो जाम पैक हो ही जाएंगे। 850 से 1000 करोड़ की बजट, ह्यूज स्टार कास्ट, इंडिया के आज के टाइम के सबसे फेमस चेहरे, सारे लोग एक साथ इस मूवी में काम कर रहे हैं। वो मूवी ऑलरेडी 3 बार डिले हो चुकी है और अब तो ऐसा लग रहा है कि टीजर वगैरह दिखा के ही ये लोग पूरी मूवी रिवील कर देंगे। और लेट्स बी ऑनेस्ट, आपने ये लेडीज इंट्रोडक्शन देखा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये पूरी मूवी एक ही फॉर्मूला पे चल रही है, जितना हो सके उतना सेक्स सुक्स दिखाओ। ठीक है यार, नाम से ही टॉक्सिक है, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास कहानी के नाम पे सिर्फ वल्गर सीन्स ही हो। 1 मिनट 26 सेकंड पे एक सीन है जिसमें ये दिखाते हैं कि एक फीमेल फाइटर के पांव पे गोली लगी है और वो स्लाइड करते हुए आके यश के गन को मुंह में ले लेती है। What? ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ कि मेकर्स कुछ ऐसा चाह रहे होंगे कि वो कुछ ऐसा करे जो डेयरिंग हो, रिस्की हो, कुछ ऐसा जो इंडियन ऑडियंस ने आज से पहले कभी ना देखा हो। लेकिन फिर वही बात, इंट्रोड्यूसिंग राया में वो कार सीन ले लो या फिर आज वाले लेडीज इंट्रोडक्शन में ब्लो जॉब सीन, इन सबको देख के ये लगता है कि मेकर्स को शॉक वैल्यू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सेक्स सुक्स दिखाना आता है। हाँ, सिनेमैटिकली ये बहुत बेहतरीन लग रही है, वो पुराना वाइब, वही लैविश सेट, ग्रैंड प्रोडक्शन, सब कुछ क्लियरली विजिबल है। और यश पे ऐसे रोल सूट भी करते हैं जहां वो डोमिनेंट हो, माफिया बॉस वाइब्स टाइप। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है, शॉक वैल्यू के नाम पे साउथ इंडस्ट्री भी उसी फॉर्मूला को कॉपी कर रही है जो बॉलीवुड आज तक करता आया है। बीच बीच में कांतारा, हनुमान, कार्तिकेय और आरआरआर जैसी मूवीज देकर ये दिखा देंगे कि ये कल्चर की कितनी इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा, टॉक्सिक और पेदी जैसी मूवीज देखकर ये बता देते हैं कि ये बिल्कुल नहीं बदले। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे किसी भी फिल्म में अडल्ट कंटेंट होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहानी डिमांड करती है, कैरेक्टर डिमांड करता है तो दिखाओ, लेकिन जब हर प्रमोशनल मटेरियल का हाईलाइट ही वही बन जाए तब लगता है कि मेकर्स को अपनी स्टोरी से ज्यादा कॉन्फिडेंस शॉक वैल्यू पर है। केजीएफ को ही देख लो, उस फिल्म में वायलेंस थी, स्टाइल था, मास मूवमेंट्स थे, लेकिन लोग थिएटर से सिर्फ एक्शन डायलॉग्स याद करके नहीं निकले थे। रॉकी का कैरेक्टर याद रहा था, उसका स्ट्रगल याद रहा था, माँ का प्रॉमिस याद रहा था, मतलब स्टाइल के पीछे सब्सटेंस भी था। टॉक्सिक की मार्केटिंग देखकर फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। पहले इंट्रोड्यूसिंग राया और अब ये लेडीज इंट्रोडक्शन, दोनों प्रमोशंस में सबसे ज्यादा डिस्कशन किस चीज का हो रहा है? स्टोरी का, कैरेक्टर्स का, वर्ल्ड बिल्डिंग का? नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्शियल सीन्स का। और जब किसी फिल्म की मार्केटिंग कंट्रोवर्सी के भरोसे चलने लगे तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे उन्हें लगता है कि अगर 2-3 शॉकिंग विजुअल्स दिखा दिए तो टिकट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएंगे। यस जैसे एक्टर को कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। उन्होंने केजीएफ के बाद जो फैन बेस बनाया है वो किसी चीप पब्लिसिटी से नहीं बना, वो बना था एक पावरफुल कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले और अनफॉरगेटेबल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस की वजह से। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि टॉक्सिक की असली ताकत भी उसकी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग हो, ना कि सिर्फ वो 10-15 सेकंड्स की क्लिप जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करना आसान हो। आज की ऑडियंस 2010 वाली ऑडियंस नहीं है। आज लोग ट्रेलर फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते हैं, स्टोरी प्रेडिक्ट करते हैं, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, राइटिंग सब डिस्कस होता है। इसलिए अब सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। और आयरनी देखिए, साउथ इंडियन सिनेमा को लोग इसलिए अप्रिशिएट करते थे क्योंकि वहां कंटेंट को इंपॉर्टेंस मिलती थी, वहां नए कॉन्सेप्ट्स आते थे, वहां रूटेड स्टोरीज देखने को मिलती थी। इसी वजह से पूरे इंडिया की ऑडियंस उन फिल्म्स के साथ कनेक्ट हुई। लेकिन अगर वही इंडस्ट्री धीरे धीरे मार्केटिंग के लिए सिर्फ वही बोल्ड शॉट्स और कंट्रोवर्शियल चीजों का सहारा लेने लगे तो फिर बॉलीवुड और साउथ के बीच का डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक फिल्म खराब होगी, हो सकता है कंटेक्स्ट के साथ ये सारे सीन्स परफेक्टली जस्टिफाइड लगे, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं ही अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन एक व्यूअर के हिसाब से जो चीजें हमें रिलीज से पहले दिखाई जा रही हैं उसी बेसिस पर ओपिनियन बनेगा। अभी तक जो मार्केटिंग हुई है उसमें सिर्फ इतना फील हुआ है कि मेकर्स हर बार ऑडियंस को शॉक करना चाहते हैं, इंप्रेस कम। और एक बात जो मेकर्स को समझनी होगी, सिर्फ स्टार पावर से टिकट्स नहीं बिकते। अगर ऐसा होता तो इंडिया में प्रभास से बड़ा पैन इंडिया स्टार कौन है? रामचरण सुपरस्टार नहीं है? फिर भी द राजा साहब क्यों फ्लॉप हो गई? राधे श्याम और आदि पुरुष फ्लॉप क्यों हो गई? फिर आरआरआर के बाद बैक टू बैक रामचरण ने फ्लॉप्स कैसे दिए? चाहे आचार्य हो या गेम चेंजर, दोनों फ्लॉप्स रही। सच ये है कि आज की ऑडियंस सिर्फ एक्टर का नाम देखकर थिएटर नहीं जाती, वो कंटेंट देखना चाहती है, वो फील करना चाहती है कि मेकर्स के पास एक कहानी है, सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं।
हाँ, भले ही स्टार एक ओपनिंग दिला सकता है, लेकिन फिल्म को हिट सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और स्ट्रॉन्ग कंटेंट ही बनाता है। इसलिए अगर टॉक्सिक के मेकर्स को लग रहा है कि यश का नाम ही काफी है, तो रिसेंट इंडियन सिनेमा ने बार बार ये प्रूव किया है कि आज के टाइम में ऑडियंस किसी की फैन हो सकती है, लेकिन अपने पैसे सिर्फ अच्छी फिल्म पर ही खर्च करती है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि यश के नाम पे टिकट्स जरूर बिकेंगे, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में दम नहीं रहेगी तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होने के बावजूद भी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you really like it, then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।